परेश का फूटा रेणुका के ऊपर गुस्सा मारेगा जोरदार थप्पड़। रेणुका की हरकत आई परेश के सामने। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि परेश को पता चलेगा सायली और रिया के बीच की लड़ाई का पता। परेश का फूटेगा गुस्सा, सिखाएगा रेणुका को सबक। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी इंतजार कर रहे हैं कि रेणुका की आए अकल ठिकाने और परेश सिखाए रेणुका को सबक? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैंस स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में इसमें आपको एक के बाद एक चटपटे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब रिया और सायली आपस में लड़ने वाले हैं और सचिन बोल देगा कि आज के बाद में सायली तू रिया से कोई भी नाता नहीं रखेगी और इस घर के अंदर हम रह रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमसे कोई भी बदतमीजी में बात करे। मुझे भी बुरा लगता है और बस मैंने बहुत सहन कर लिया। मैं सोचता था कि आज नहीं तो कल इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम सुबह से लेकर शाम तक इनके लिए काम करती रहती हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि ऐसा कुछ करके तुम्हें कभी भी भलाई नहीं मिलेगी और इन्हें तो यही लगता है कि तुम इस घर की काम वाली हो। और सायली, मैंने कितनी बार समझाया, उसके बाद में भी तुम्हें कहाँ समझ में आता है। मुझे तो यही लगता है कि सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन सचिन सायली को कंट्रोल करती हुई दिखाई देगी और बोलेगी कि सचिन, तुम्हें इतने चिल्लाने की जरूरत नहीं है और अपने गुस्से को कंट्रोल रखो। मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम रिया से कुछ भी बोलते जाओगे और उसकी मम्मी ने जो कुछ भी बोला है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम रिया से भी कुछ भी बोलते जाओगे। वहीं जब रिया को पता चलने वाला है कि आखिर बात क्या क्या हुई, तो रिया समझ जाएगी कि आखिर यह सब कुछ किसने करा और कैसे रेणुका ने कहाँ पर अपना दिमाग लगाया। और उसे अच्छे से पता था कि अगर वो मेरी माँ से कुछ भी बोलेगी तो मेरी माँ तुम्हें सुनाए बिना मानेगी नहीं। इसलिए सायली वही मुझे लगता है कि यह सब कुछ जानबूझकर करा गया। लेकिन रिया बिना कुछ सोचे समझे सीधा रेणुका के पास में ही पहुंच जाने वाली है और बोलती हुई दिखाई देगी कि आंटी बस बहुत हो गया और मैं आपकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करती रही और सहन करती रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जो भी मन आएगा तुम वो करते रहोगे। सायली बहनी के साथ में तुम जो कुछ करो वो सब कुछ शांति से सहन कर लेती है, लेकिन मैं नहीं सहन करूंगी। और मैं आंटी पहले ही बोल दूं कि अगर आगे से तुमने हमारे घर की बात में मेरी माँ को गुस्साया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं रहेगा। और अगर आपको मुझसे बात करनी थी तो आप मुझसे सीधे बोलते कि आपको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आपको मेरी माँ से बोलने की क्या ज़रूरत थी। और आपने बोला तो बोला, एक तो उनकी बेइज्जती करी, ऊपर से आपकी वजह से सायली बहनी को इतना सब कुछ सुनना पड़ा और अब आप शांति से खुश होकर बैठी हो। आखिर आप समझते क्यों नहीं हो कि आप क्या गलती कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि आपको इस घर को तोड़वाने में ही ज़्यादा मजा आता है। सायली बहनी इस घर को बचाने की कोशिश कर रही है और संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप हो कि समझने के लिए तैयार ही नहीं और बड़े होकर इतनी बड़ी गलती करते जा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।